sp hybridization. sp hybridization क्या है? The type of hybridization sp hybridization, the type of hybridization in which one s orbitals and one p orbital intermix and to form a two sp hybrid orbital is called sp hybridization. क्या होगा हमारे पास? sp hybridization एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वन एस स्फेरिकल शेप के अंदर वन पी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे, हमारे पास टू ऑर्बिटल्स बनेंगे. टू एस पी ऑर्बिटल्स. अरेंजमेंट के लिए वही दो पॉइंट हमारे पास के डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन क्या हो, कम से कम. इसकी जो हमारे पास अरेंजमेंट बनेगी वो इस तरह बनेगी. लीनियर. एंगल कितना होगा? 180. ठीक है. एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एग्जाम्पल को हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी इथाइन. कार्बन सेंट्रल एटम है. कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जी हम कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 1s2 2s2 and 2px 2py and 2pz. one orbital, one electron and one electron. एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर क्या होगा कि हमने देखा था कि जब sp3 की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं. जब हमने sp2 की बात करी तो 2 sp ऑर्बिटल्स और 1s ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते थे. जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जहां पर हम कह रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल्स और 1p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे और 2 sp ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारे पास 2 sp ऑर्बिटल्स बन गए और दो ऑर्बिटल्स हमारे पास 2py और 2pz. ये क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं. ये हमारे पास क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं. अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर अब इसकी हम वो देखते हैं स्कीम किस तरह करेंगे स्टडी. अब ये है जो ब्लू और रेड के अंदर है, ये है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स कह रहे हैं. और ये जो हमारे पास ब्लैक सर्कल के अंदर दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास है sp ऑर्बिटल्स हैं. अब sp ऑर्बिटल्स और sp ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा. हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा? ये सिग्मा बॉन्ड. और sp और s यानी कि h के दरमियान जो ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड बना रहे हैं sp और s ऑर्बिटल किसका? h का. ये भी क्या होगा? हमारे पास सिग्मा बॉन्ड. यानी कि हमने देखा कि इथाइन के अंदर यानी कि जहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp है. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्या होंगे? 2 होंगे. अब ये दो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो बन गए हैं. अब दूसरा क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. अब pz ऑर्बिटल्स जो हमारे पास है वो z ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैप कर लेगा. अब ये तो देखें ये अप्रोच जो है वो साइड बाय साइड आ रही है, हेड टू हेड नहीं है. क्या होगा? ये पाई बॉन्ड होगा. कौन से क्या बॉन्ड होगा? ये पाई बॉन्ड होगा. और इसी तरह ये हमारे पास दिया. अब ये जो हेड टू हेड बॉन्ड के थ्रू ओवरलैपिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. जो साइड बाय साइड से बनता है वो क्या होता है? वीक बॉन्ड. अब ये हमारे पास क्या है? इसका sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कार्बन को हमने जो इथाइन के अंदर डिस्कस किया था कि ये है कि दो कार्बन एटम्स के दरमियान क्या बॉन्ड है कि एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और दो हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड है. और एक सिग्मा बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ में आ रहा है. यानी क्या होगा? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ये हमारे पास है.
ठीक है। तो इसकी अगर अदर एग्जांपल्स के अंदर हम डिस्कस करना चाहें तो साइनो ग्रुप के अंदर जब ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp होगी। क्या होगी, sp होगी। तो ये आज हमने डिस्कस करा sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है। इसके अंदर 1s और 1p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स करने के बाद क्या बनाएंगे, ये हमारे पास 2sp ऑर्बिटल्स बनेंगे। 2sp ऑर्बिटल्स को हम अरेंज करेंगे इस तरह के रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो और डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। हमने इसकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा। और ये इसकी क्या है, डायग्राम। क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, 50% एस कैरेक्टर होगा, 50% क्या होगा, वाई कैरेक्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।